अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक में से मैं आज लेसन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पढ़ रहा हूँ। मैं समाअत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी पीर के रोज़ सुबह सादिक के वक्त अज़मत वाले शहर मक्का में पैदा हुए। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए तो इनके दोनों हाथ इस तरह आगे को बढ़े हुए थे, गोया वो दुआ मांग रहे हैं, और इनकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ने ख्वाब में देखा कि इनके बदन से एक नूर निकला है जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए हैं। हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो इनके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर में आए और अपने यतीम पोते को गोद में लिए कर देर तक प्यार किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखा, जिसके माने हैं बेहद तारीफ़ किया गया। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह और मक्के की दूसरी औरतें बयान करती हैं कि हुजूर बहुत ही खूबसूरत थे। पैदाइश के बाद जो कोई भी इनको देखता तो यही कहता कि इस बच्चे की जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी है। आइए आगे का लेसन पढ़ेंगे। हुजूर का बचपन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले इनकी वालिदा माजिदा ने दूध पिलाया, लेकिन इस ज़माने में ये दस्तूर था कि लोग अपने बच्चों को पैदा होते ही दूध पीने के लिए करीबी गाँव की शरीफ औरतों के सुपुर्द कर दिया करते थे, ताकि खुली हवा और खुले माहौल में रहकर इनकी सेहत अच्छी हो जाए और वो साफ़ सुथरी अरबी बोलनी भी सीख ले। इस ज़माने में शहरों की निस्बत देहात की ज़बान ज़्यादा फसी मानी जाती थी। कबीले सईद की एक नेक दिल खातून जिनका नाम हलीमा रज़ी अल्लाह था, गांव की दूसरी औरतों के साथ मक्के में आईं ताकि दूध पिलाने के लिए इनको भी बच्चे मिल जाए। दूध पिलाई के अवज़ इन देहाती औरतों को माकूल मावेज़ा मिलता था, इसलिए इन्होंने बड़े बड़े सरदारों के बच्चों को दूध पिलाने के वास्ते ले लिया। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि यतीम थे, इस वास्ते इनको किसी औरत ने ना लिया। ये हालत देखकर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह रोने लगी और इनको अपने मरहूम शौहर याद आ गए। आखिर हलीमा सईदिया रज़ी अल्लाह ने इस यतीम बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले लिया और इनको लेकर अपने गांव में आ गई। हुजूर ने यहीं हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह के घर में परवरिश पाई। जब 4 साल के हुए तो हलीमा के बच्चों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए जाने लगे। एक रोज़ हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्के में आईं और इन्होंने हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह से कहा कि तुम्हारे बच्चे को साया हो गया है। ये कहता है कि पहाड़ के पत्थर इसको सलाम करते हैं, और एक रोज़ तो 2 आदमियों ने इसका पेट चाक कर दिया और फिर भला चंगा हो गया। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ने हलीमा रज़ी अल्लाह से कहा, बहन, इस बच्चे को साया नहीं है बल्कि ये शुरू ही से ऐसा है। इसके बाद हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ने हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ज़माने की अजीब व गरीब बातें सुनाई। आखिर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ने अपने बच्चे को हलीमा रज़ी अल्लाह से ले लिया और इसके बाद हुज़ूर अपनी वालिदा के पास मक्के में रहने लगे। यहाँ भी इनकी अजीब व गरीब बातों का चर्चा होने लगा। कुछ अरसे बाद हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ने मदीने जाने की तैयारी की।
جہاں ان کے شوہر کا مزار تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ اپنے 5 برس کے یتیم بچے کو لے کر مدینے گئیں اور وہاں اپنے شوہر کے مزار کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والد ماجد کے خبر پر پہنچے تو انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ مدینے سے مکہ آتے ہوئے راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ ان کا مزار بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عورتوں کے ساتھ واپس آئے۔ مکے میں پہنچے تو جناب عبد المطلب نے حضور کو گود میں لے لیا اور بہت روئے اور کہا، افسوس تیرے ماں باپ دونوں خدا کو پیارے ہو گئے، مگر بیٹا غم نہ کر، جب تک میں زندہ ہوں تجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ 1 سال بعد جناب عبد المطلب بھی بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کر کے دریافت کیا کہ میرے یتیم پوتے کی سرپرستی کون کرے گا۔ سب بیٹوں نے اس خدمت کو حاصل کرنا چاہا، مگر جناب عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ دادا کے وفات کے بعد آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کی سرپرستی میں پرورش پانے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال کی تھی۔ جناب ابو طالب حضور کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ سوتے تو حضور کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جناب ابو طالب تجارت کرتے تھے اور قریش کے دستور کے مطابق وہ سال میں 1 دفعہ ملک شام جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 12 برس کی تھی کہ 1 سال جناب ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف کے خیال سے جناب ابو طالب آپ کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، مگر جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگے تو حضور ان سے لپٹ گئے اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ جناب ابو طالب آپ کی دل شکنی برداشت نہ کر سکے اور ساتھ لے لیا۔ اپنے چچا کے ساتھ رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد تجارت کے پیشے میں ماہر ہو گئے۔ آپ نہایت سچے اور امانت دار تھے اور مکے کے لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے کئی لوگ آپ کو اپنے ساتھ تجارت میں شریک کر لیا کرتے تھے۔ لیسن ختم ہوا۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا تو سبسکرائب کریے۔